कितने लोगों ने मन बनाया होगा आने का, नहीं आ पाए, लेकिन जिन पर कृपा थी वो पधारे। जीवन से एक चीज निकाल दो, क्या? बोले ब्रांड। ये ब्रांड में व्यक्ति बड़ा परेशान है, लेकिन ध्यान रखना कफन का कोई ब्रांड नहीं होता। चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो, चाहे स्वर्ण भस्म खाने वाला हो और चाहे बेचारा दरिद्रता से रहने वाला हो, सब जाकर के घाट पर जला दिए जाते हैं। तो जीवन से ब्रांड निकाल दो, ब्रांडेड नहीं है ये निकाल दो। जहां जैसा मिल जाए उसी से अपना जीवन जो है निकल जाए, क्योंकि मृत्यु के हम अधीन हैं, ये शरीर रहने वाला नहीं है। इसकी 3 गति हैं, जला दो राख बन जाती है, कहीं पड़ा रह गया सत विक्षित हो जाएगा, पशु पक्षी खा जाएंगे, विष्ठा बन जाओगे, और इसकी कोई गति होनी नहीं। तो भगवान के नाम से बढ़कर के दूसरा कोई सौभाग्य नहीं है। आपको संतों का आशीर्वाद मिल रहा है। कल बड़े महापुरुष पधारे थे, आज भी पाराशर जी पधारे, बड़ी सुंदर सार गर्भित वाणी से हम सबको उन्होंने उपदेश दिया। ऐसे ही आशीर्वाद संतों का यहाँ मिलता रहेगा वृंदावन में। तो आइए, यहाँ प्रश्न किया है नारद जी ने कि कथा का सुनने का कोई नियम है, कैसे ये कथा सुननी चाहिए, कब करानी चाहिए, कोई समय है, कोई मुहूर्त है? तो ये बताया कि यदि निरपेक्ष भाव से हम कथा करा रहे हैं आनंद के लिए, तो कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रुतम, कभी भी आप इस कथा को सुन सकते हैं। लेकिन किसी की कामना है, क्योंकि संसार में सब तरह के लोग होते हैं, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ने। तो हमारा भागवत जी ऐसा ग्रंथ है जिसने किसी का विरोध नहीं किया, किसी की निंदा नहीं की। जिन भक्तों के हृदय में कामनाएं हैं, जिन भक्तों के हृदय में मनोरथ हैं, उनके मनोरथों को भी पूरा हमारी श्रीमद् भागवत की कथा करती है। तो जिनके मन में कामना है, जो कामना लेकर के कथा कराते हैं, उनके लिए बताया कि मुहूर्तम प्रक्षय यत्नतः, उन्हें मुहूर्त पूछना चाहिए। भागवत कथा का मुहूर्त होना चाहिए। किसी विद्वान ब्राह्मण से जिन्हें ज्योतिष का ज्ञान हो, उनसे मुहूर्त पूछना चाहिए। उसमें भद्रा नहीं हो, व्यतिपात नहीं होना चाहिए, चंद्रमा ठीक होना चाहिए यजमान का, उस समय गुरु अस्त नहीं हो, शुक्र अस्त नहीं हो। इस तरह से शुद्ध नक्षत्र में श्रीमद् भागवत की कथा का आरंभ होना चाहिए। और भागवत की कथा में धन कैसे खर्च होना चाहिए? बोले जैसे हम अपनी बेटी के विवाह में, बेटे के विवाह में धन खर्च करते हैं, उसी प्रकार से विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत्। यदि मनोकामना पूरी करना चाहते हो तो जैसे विवाह में धन खर्च होता है, विवाह में धन का कोई एस्टीमेट नहीं होता है, लोग विचार कुछ करते हैं, होता कुछ है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत में बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। पुत्र चिंता विउदस्य च, सब कुछ छोड़ करके व्यापार सबका मंगल करके और भगवान की कथा सुननी चाहिए। सभी महापुरुषों को, बंधु बांधवों को, सबको बुलाना चाहिए कथा के लिए। घर भी उत्तम स्थान है, घर से अच्छा कहीं स्थान मिल जाए, बाहर वन में भी कथा सुनी जा सकती है। और श्रेष्ठ स्थान तीर्थ में है, तीर्थ में भी कथा सुनने का सौभाग्य है। गौशाला में श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सौभाग्य है। किसी विष्णु भक्त ब्राह्मण को वक्ता बनाना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। ऐसा नहीं हो कि वक्ता व्यापार से जुड़ा हुआ हो। भागवत की कथा कहने वाला वक्ता व्यापारी नहीं होना चाहिए। यदि वह व्यापार करता है तो भागवत की कथा का अधिकारी नहीं है। उसकी पूर्ण श्रद्धा भगवान में हो और भगवान के सहारे जिसकी जीविका चलती हो, नित्य संध्या वंदन करने वाला, ऐसे वक्ता से श्रीमद् भागवत की कथा सुननी चाहिए। और पितृगण आदि का पूजन करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। भगवान से जुड़े हुए सभी देवताओं की हमें आराधना करनी चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। वक्ता यदि विरक्त है तो कथा के अंत में उसे फल देना चाहिए। श्रोता भी यदि विरक्त है तो हवन नहीं करना चाहिए, फिर गीता का पाठ करना चाहिए। लेकिन वक्ता और श्रोता दोनों गृहस्थ हैं तो हवन करना चाहिए। और वक्ता गृहस्थ है तो यथोचित जो भी दक्षिणा, जो भी श्रद्धा पूर्वक, क्योंकि हमारे ग्रंथ में, हमारे कर्म कांड में भी दक्षिणा का विधान नहीं है, दक्षिणा का विधान नहीं है। जो याचकों को हम देते हैं वो भिक्षा होती है, गरीबों को जो हम देते हैं
वो भिक्षा कही जाती है। लेकिन ब्राह्मणों को जो दिया जाता है, विद्वानों को जो दिया जाता है, वो दान होता है। ब्राह्मण भिक्षा नहीं मांगते, ब्राह्मण मांगने के अधिकारी नहीं। ब्राह्मणों की जिम्मेदारी तो भगवान ने ले रखी है। प्रथम विप्र चरण अति प्रीति, भगवान सबसे ज्यादा किसे प्रेम करते हैं? ब्राह्मणों को। तो ब्राह्मणों को मांगने की तो आवश्यकता है ही नहीं। जो ब्राह्मण संध्या वंदन करने वाला हो, जो भगवान का पूजन करने वाला हो, अर्चन करने वाला हो, पाठ करने वाला हो, उसके पास तो लक्ष्मी स्वयं चल करके आती है, उसे किसी से मांगना नहीं पड़ता है। तो ब्राह्मणों को भी अपनी ब्राह्मण्यता बनाए रखनी चाहिए। कभी भी भागवत कथा के माध्यम से या अन्य किसी भी सनातन धर्म के कर्म के माध्यम से दक्षिणा की याचना किसी यजमान से नहीं करनी चाहिए। यदि वो दक्षिणा की याचना करते हैं तो मैं समझता हूं कि संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, तो उसमें अपमान होता है। क्योंकि सारे यजमान ऐसे नहीं हैं जो तुम्हारे मनमुखी दक्षिणा तुमको दे सकते हैं, तो उसमें अपमान की भावना बनती है। इसलिए मैं चाहता हूं, अपने ब्राह्मण बंधुओं को निवेदन करता हूं, उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप कोई भी सनातन धर्म का कार्य करते हैं, किसी की दुकान का मुहूर्त करते हैं या किसी की बेटी का विवाह पढ़ते हैं या मान लो जो भी, तो किसी से दक्षिणा की याचना नहीं करें। जो प्रसन्नता पूर्वक वो दे उसी को ग्रहण कर लेना चाहिए। क्योंकि हमारी जिम्मेदारी तो ठाकुर जी की है, वो अपने आप बुद्धि बदल देते हैं। वृंदावन के एक बहुत बड़े संत थे, यहाँ बहुत भंडारे करते थे। वृंदावन में बहुत अन्य क्षेत्र चलते हैं। कल जो महाराज यहाँ आए थे, पूज्य श्री सुतीक्षण दास जी, वो सुदामा कुटी के महंत हैं। सुदामा कुटी इतना बड़ा आश्रम है, वृंदावन का बड़ा प्राचीन आश्रम है। आज भी मैं समझता हूँ कि 200-400 लोग तो वहाँ निःशुल्क उनका निवास है और निःशुल्क भोजन करते हैं। किसी के लिए निमंत्रण पत्र नहीं जाता, वहाँ किसी से ये नहीं पूछा जाता कहाँ से आए हो, ये प्रश्न वहाँ नहीं। वहाँ तो आप जाइए, भोजन करिए और चले आइए। इस तरह के यहाँ आश्रम है, अन्न क्षेत्र चल रहे हैं। तो ऐसे ही एक संत अन्न क्षेत्र चलाते थे, खूब बढ़िया घी आता था, अन्न आता था और भी नाना प्रकार की सामग्रियां, अन्नम बहुगुणम, भंडारे चलते रहते थे। तो देखिए, हर व्यक्ति के मन में, मस्तिष्क में एक ऐसी बुद्धि होती है जो कुतर्क करती है। बोले ये बाबा भंडारे करते हैं, काम कुछ है नहीं, व्यापार कुछ है नहीं, बिजनेस है नहीं, प्रवचन भी नहीं करते, कहाँ से आता है इतना माल? तो एक दिन हिम्मत करके बाबा से ही पूछ लिया। बोले महाराज ये भंडारे कहाँ से चलते हैं, कहाँ से इतना धन सब आता है? मेरे मन में संशय है। तो हंसने लगे। कहा बोले देखो, हमने काम बांट रखा है। क्या? बोले कमाने का ठेका तो ठाकुर जी का है और खाने का ठेका हमारा है। तो होता क्या है कि होता ये है कि ये सारा संसार तो मांगने ही वाला है, ये किसी को देने वाला नहीं। ये सारा संसार तो मांगने ही वाला है। मोदी सब संसार है, मोदी कहते हैं मांगने वाले। मोदी सब संसार है और साहिब मेरे राम, देने वाले कौन है? राम जी। सारा संसार मांग रहा है। मोदी सब संसार है और साहिब मेरे राम, जा पर उतरे चिट्ठी ते ही खर्च राम। मेरे राम जी समझ जाते हैं कि आज घी की टीन का निर्देश किसको देना है, और वो जिसको निर्देश करते हैं, जिस पर उनका पत्र चला जाता है, वो अपने आप घी की टीन ले आता है। तो ये संतों की महिमा है। तो इसलिए ब्राह्मणों में ऐसी गरिमा होनी चाहिए कि वो, क्योंकि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, सारा संसार देवताओं के अधीन है। सारा संसार देवताओं के अधीन है। और देवता किसके अधीन है? देवता मंत्र के अधीन थे। यानी संस्कृत भाषा समझ में आती है देवताओं के, मंत्राधीन च देवता। तो सारा संसार देवताओं के अधीन, किसी न किसी देवता देवी की हम आराधना करते हैं। और देवी देवता अधीन है मंत्र के, और ते मंत्र अधीन किसके हैं? ब्राह्मणों के। तो तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसलिए पृथ्वी का देव है ब्राह्मण, भूदेव जिसको संबोधन, तो उसका सम्मान होना चाहिए। तो ब्राह्मणों को भी चाहिए, यजमानों को भी चाहिए कि एक दूसरे के प्रति समर्पित भाव से, ब्राह्मण को भी ऐसा नहीं लगे
कि मेरी इससे जीविका नहीं चले। ब्राह्मण भी समझे और यजमान भी समझे। जैसे शिष्य गुरु को भगवान मानता है, शिष्य के मन में इच्छा है कि गुरु मेरे भगवान है, तो गुरु को भी अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैं भगवान हूँ। भगवान का दर्जा तो अलग है। हाँ, मैं माध्यम जरूर हूँ। शिष्य भगवान माने ये शिष्य की श्रद्धा है, लेकिन गुरु अपने आप को कभी भगवान नहीं माने। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो इस दोहे का अर्थ थोड़ा समाज में लोगों के मन में गलत भाव चला गया। इसका गूढ़ार्थ वास्तव में ये है कि गुरु और गोविंद दोनों मेरे समक्ष खड़े हैं, मैं किसको प्रणाम करूं? आज दुविधा हो रही है मन में। पूरे जीवन पर्यंत जिस गुरु से मुझे ज्ञान मिलता रहा, आज भगवान सामने खड़े हैं, गुरु सामने खड़े हैं। गुरु जी को मैं सदैव प्रणाम करता था, गुरु को मैंने भगवान माना, लेकिन आज स्वयं परम पिता जीवन धन जगदीश्वर सामने खड़े हैं, जिनकी चर्चा गुरु जी करते आए थे, आज वो सामने मेरे खड़े हुए हैं। तो आज मैं गुरु जी को प्रणाम करूं या भगवान को प्रणाम करूं पहले? तो मन में दुविधा है। तो पूरे जीवन जिस गुरु ने समाधान दिया, आज भी वही गुरु समाधान देंगे। तो गुरु जी का कर्तव्य बनता है, बोले बेटा तेरी मेरी यात्रा तो बस यहीं तक की थी, मैं तुझे भगवान का दर्शन कराना चाहता था, मेरा तो अब यहाँ से मार्ग अलग है, तू भगवान को प्रणाम कर। सच्चा गुरु वही होता है जो भगवान को आगे कर दे और स्वयं पीछे हो जाए। तब तक अपने शिष्य की दौड़ बनी रहे, जैसे गंगा तब तक दौड़ती है जब तक समुद्र में मिल नहीं जाती। समुद्र में जब तक गंगा मिल नहीं जाती तब तक शांत नहीं होती है सारी नदियां। ऐसे ही चित्त की वृत्ति उस परम पिता परमात्मा की तरफ दौड़ती रहे, और तब तक दौड़ती रहे जब तक कि उस ईश्वर तत्व से मिल नहीं जाए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस तरह से श्रीमद् भागवत में 5 ब्राह्मणों का वर्णन करना चाहिए। वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्त है। कथा में किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आवे। वे द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें, श्रीमद् भागवत का पाठ करें। और विधि तो बहुत बड़ी है, लेकिन समय का अभाव है। नारद जी ने अपने आप को धन्य माना और प्रेम पूर्वक नारद जी ने सनत कुमार का धन्यवाद दिया और ये कहा, बोले ये रस तो स्वर्ग लोक में भी नहीं है, सत्य लोक में भी नहीं है, कैलाश में भी नहीं है, वैकुंठ में नहीं है। अरे भाग्यवान श्रोताओं, आप पर सनत कुमार जी ने बड़ी कृपा की है। तो इस तरह से नारद जी साधुवाद प्रकट करते हुए भगवान का संकीर्तन करने लगे। और देखिए ऐसा दिव्य संकीर्तन हुआ कि भगवान महादेव पार्वती के सहित वहां पधारे। प्रहलाद जी आए और अर्जुन जी आए, उद्धव जी आए, यानी जितने भी भगवान के भक्त थे सब वहां पधारे उस दिव्य संकीर्तन में। सब महापुरुष आए और जो जिस कला को जानते थे। उद्धव जी झांझ बहुत सुंदर बजाते थे और प्रहलाद जी बड़ी चंचल गति से करताल बजाते थे, नारद जी वीणा बजाते थे। सब ने राग छोड़